तीर्थंकर कथाओं के प्रसंग में आज पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के बारे में अपन उनकी कथा, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व को सुनने का, पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा गया है, उसको अपन पहले पढ़ते स्तुति करते हैं। कुवादिवादम जयता महंताम तम नया प्रमाणै वचनम जगत वचनैर्जगत्सो जैनम मतम विस्तारितम इच्छयेन तम देव देवम सुमितिम नमामि। ऐसे सुमितिनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार है। उसका पद्यानुवाद। बड़े बड़े को वादी वादी भी प्रभु चरणों में थे आए। नए प्रमाणमय तत्व देशना सुनकर मन दृग खुल जाए। विजय प्राप्त कर तीन लोक में विस्तारा जिनवर शासन। देवों के भी देव सुमति जन को हम सादर करें नमन। ऐसे सुमतिनाथ भगवान को बारंबार नमस्तु है। जो कैसे हैं, तो अर्थ में इसमें लिखा है महानतम। कैसे हैं वे? बड़े बड़े, ऐसे महानता को लेकर के चलने वाले। कुवादिवादम, कुवादियों के वादों पर ये न जिन्होंने नया प्रमाण ही नए और प्रमाण के रूपी वचन ही वचनों से जयताहा विजय प्राप्त कर, उन पर विजय प्राप्त कर। चे और कैसे हैं? जगत सु, तीनों लोकों में। जैनम मतम, जिन धर्म का विस्तारितम विस्तार किया। तम देव देवम, उन देवों के देव। कौन? सुमितिम, ऐसे सुमतिनाथ जिनको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। नमामि, उनको नमस्कार करता हूँ। अर्थात अर्थ का अर्थ ये है कि जिन्होंने नए और प्रमाण के द्वारा अच्छे से वचनों को संगत वचनों से, यानी प्रासंगिक वचनों, संगत का अर्थ क्या होता है? जहाँ जो जैसा बोलना पड़े, प्रासंगिक बोलना, अप्रासंगिक नहीं बोला, उसका नाम संगत वचन। जिस समय जो जैसी संगति में बैठे वैसे बोलना। हाँ, तो वहां पर संगत वचनों से कुवादियों के बड़े बड़े वादों पर विजय प्राप्त कर, तीन लोक में जिन धर्म का विस्तार किया, उन देवों के देव यानी देवादिदेव। देवों के देव अर्थात अपन कहते हैं ना देवादिदेव, पार्श्वनाथ भगवान, देवादिदेव सुमतिनाथ भगवान। तो देवों के भी जो देव हैं, या दूसरी तरफ से अपन करें कि देव भी जिनको अपना देव मान करके आराधना करते हैं,
देव भी जो अपना आराध्य मान करके उनके चरणों में नतमस्तक होता है, इसलिए देवों के भी देव होने से आप क्या हो? देवादिदेव हो। ऐसे देवादिदेव भगवान के चरणों में बारंबार ऐसे कौन देवादिदेव श्री सुमतिनाथ जिनको मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे सुमतिनाथ भगवान जिनकी नाम लेने से लोगों की मति अपने आप कैसी हो जाती है? सुमति हो जाती है। बुद्धियां जिनके यहाँ पर आचार्य गुणभद्र महाराज ने मंगलाचरण करते समय यही बात अपने जो सुमतिनाथ का परिचय लिखते हैं, और उसमें लिखते समय उत्तर पुराण में उन्होंने लिखा है कि सुमतिनाथ की बुद्धि को ही बुद्धि मानते हैं। जो लोग सुमितनाथ की बुद्धि को ही बुद्धि मानते हैं अथवा उनके द्वारा प्रतिपादित मत में जिनकी बुद्धि प्रवृत्त रहती है, उन्हें अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय जिनके वचन सज्जन पुरुषों के लिए या सज्जन पुरुषों के द्वारा ग्राह्य हैं, ऐसे सुमितनाथ भगवान हम सबको सद्बुद्धि क्या करें? प्रदान करें। हमारी बुद्धि भी कैसे हो जाए? एक बात निश्चित है, बुद्धि का अर्थ क्या है? मति का हो, बुद्धि का हो, धी का हो, आपकी है ना? ये सारे के सारे शब्द अलग है पर है सब उस ज्ञान के ही पर्यायवाची। हाँ, उस ज्ञान के ही पर्यायवाची है। हमारे अंदर उस ज्ञान का क्षयोपशम, हमारे अंदर उस ज्ञान की प्रवृत्ति समीचीन बन जाए, हमारी मति कैसी हो जाए? सुट्टु रूपेण मति स्थित सुमति। ऐसी व्याख्या, जिसकी मति अच्छी है उसका नाम सुमति है, और जिनकी बुद्धि कदाचार से भरी पड़ी हुई है, विषय वासनाओं के कारण से भरी पड़ी हुई है, पापों के आचरण में सदा रत रहने वाली है, हिंसा आदि की प्रवृत्ति में सदा लगा ही रहने वाला होता है, जिसकी मति में मरने और मारने और किसी के हित की प्रवृत्ति नहीं हुआ करती है, ऐसी मति को कुमति कहा। वो मति अच्छी नहीं। देखिए, वही मति एक समय में जब आपके भगवान के चरणों में और उनके गुणगान से अपन युक्त होते हैं तो आपकी मति कैसी बन जाती है? सुमति बन जाती है। लेकिन जिस समय हम कसाय भावों से युक्त होकर के उसी मति से किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये तो मेरा शत्रु है, ये मेरा अहितकर है, सोच लो वही मति आपके लिए क्या बन जाती है? कुमति बन जाती है। तो हे भगवान, आपके श्री चरणों में यही भावना करता हूँ। क्या भावना करता हूँ? कि मेरी मति हमेशा कैसी बनी रहे? सुमति बनी रहे। मेरे अंदर कसायों का उद्वेग ना है। इसका अर्थ ये है, मेरे अंदर क्रोधादि मानादि कसायों का प्रभाव ना होवे, मेरे अंदर किसी के प्रति, किसी प्राणी के प्रति अहित करने के भाव उत्पन्न ना होवे, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। किसकी भावना है ये? एक सम्यक दृष्टि की भावना है।
एक सम्यक दृष्टि की मति में यही विचार आता है कि बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। अपकार करने के भाव नहीं आते, लेकिन लोभी लालची व्यक्ति के, कसाई व्यक्ति के मन में क्या भाव आते कि मेरे अलावा दूसरों का कुछ जो ही जाए। एक बहुत अच्छा है कि संसार में कितने प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी होते हैं जो धर्म से उनका कोई लेन देन नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, धर्म जाए भट्टी में और धन आए मुट्ठी में। धन कहाँ जाए? भट्टी में। और धन आए मुट्ठी में। उनको कोई लेना धर्म से कोई बात नहीं। तुम कौन हो, कैसे हो, धर्मात्मा हो क्या धर्मात्मा हो, तुम्हारे लिए क्या है? उसको तो एक ही दिखता है, चाहे कहीं से भी आए, चाहे पाप करूं, चाहे किसी प्रकार से उनको लोभ लालच के कार्यों में पड़ा रहूं, बस उसको तो कहीं से भी हो, मुझे हाथ में क्या हो, पैसा हो। पैसा ही जिसका परमात्मा बन जाए, समझ लेना उसकी बुद्धि कभी सुमति नहीं हो सकती। लेकिन धर्म जिनको अपना परमात्मा मान करके चलता हो, धर्म ही जिनका परमात्मा हो, धर्म ही उसकी सारी सब कुछ चीज हो, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि ही सुमति होती है, उसको ही सद्बुद्धि कहा। इसलिए उसकी कामना करो जो मेरा है, उसकी कामना मत करो जो मेरा नहीं है। बताओ, धन के लिए इतना संघर्ष है, लेकिन आत्म धर्म के लिए आदमी के पास संघर्ष के लिए समय नहीं है। धन के लिए इतनी भागा दौड़ी है, लेकिन उससे कहा जाए कि थोड़ा सा धर्म करने के लिए सुबह से उठ करके भगवान का ध्यान करने के लिए भगवान के चरणों में आजा, पूजन कर ले। उनकी पूजन करने से तेरा कुछ समय, अपना समय आत्मचिंतन में लग जाएगा। तो वो कहता है समय नहीं है, क्या करूं, काम बहुत है, इतना काम है महाराज कि थक जाता हूं, तो सुबह से तो उठ ही नहीं पाता हूं। ठीक है, उससे ये कहा जाए कि भैया एक काम करे, जब उठता तब आ जा। ठीक है, तू 9 बजे उठता तो 9 बजे भगवान के चरणों में आकर के कुछ समय बैठ सकता है। तो महाराज फिर क्या करूं, फिर बाद में वही दुकान तो खाई, एक ही सल्ले लगी रहती कि जल्दी उठ, जल्दी चल, दुकान खोलना है। सोच, तेरी बुद्धि किसकी ओर ज्यादा लगी हुई है, पाप और परिग्रह में। जब बुद्धि आसक्त हो जाती है तो उसे परमात्मा अच्छा नहीं लगता, उसे विषय भोग ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जो धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, उनका तो एक ही सिद्धांत होता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे दुकान खुले या ना खुले, लेकिन ऐसा काम करो जिससे मेरे आत्महित की प्रवृत्ति का काम हो, सबसे उठ करके। इसलिए हमारे यहाँ श्रावकों को कहो या साधु के लिए कहो, जीवन की शुरुआत या दिन की शुरुआत करो तो कुछ कैसे काम से करो। उन्हें लिखा, देव पूजा से ही शुरुआत करो। मुनि महाराज उठते ही सबसे पहले ध्यान से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं। समता, समता का अर्थ क्या होता है? सामयिक कहो, समता कहो, ध्यान कहो, एक ही बात है। समता भाव रख करके अपने आप के बारे में सोचना, जिसका नाम ध्यान है, इसी का नाम सामयिक है।
इसलिए पहले उनका समता, पहला आवश्यक यानी भगवान का अपने आत्मा का चिंतन करना, ये सामायिक से शुरुआत होती है। श्रावक के लिए कहा कि शुक्र को उठो तो सबसे पहले तुम्हारी किसका शुरुआत करो? देव पूजा से। उसको देव पूजा प्रमुखता से दी गई है, तो साधु को ध्यान सामायिक ही प्रमुखता से दी गई है, लिखा है। और आगम के वचन है, जो श्रावक होकर के ध्यान पूजन का कार्य नहीं करता हो, दान पूजा का कार्य, वो श्रावक व्रत है। पहली बात तो श्रावक है ही नहीं। जो श्रावक होकर के दान पूजा का कार्य ना करता हो, उसका जीवन व्यर्थ है। और जो साधु बन करके ध्यान सामायिक तप आदि ना करता हो, वो साधु का जीवन व्यर्थ है। वैराग्य शतक है, लिखा हुआ है, भर्तृहरि ने लिखा है। जब उनके जीवन का ऐसा पहलू था कि जब वे रागमय जीवन जी रहे थे, तो वे भी कहाँ सोने का रसायन बनाने में लग गए। तपस्या की 12 वर्ष तक, 1 वर्ष नहीं, कितने वर्ष तक? पूरे 12 वर्ष दोनों भाइयों ने एक साथ गृह त्याग किया। दोनों वन की ओर गए और दोनों ने सोचा कि अब मुझे इस संसार मार्ग में नहीं रहना। दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई। वहां पहुंचने के बाद एक ने तपस्या की, पर किसके लिए की? रसायन सिद्धि के लिए। और दूसरे ने उस दिगंबर स्वरूप को धारण किया और अपना शरीर बिल्कुल कृश हो गया और आराम से अपने ध्यान में रहने वाले ऐसे शुभचंद्र महाराज, इनकी कथा, एक शुभचंद्र महाराज है और एक भर्तृहरि महाराज है। ऐसे शुभचंद्र और भर्तृहरि दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। वैराग्य का कारण उनका बड़ा विचित्र है।